अस्सलाम एवरीवन, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और इस टाइम पे जो है वो लोकल मार्केट से सब ने जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। इस टाइम पे 5,40,000 रुपये पर तोला पे जो है वो लोकल मार्केट में रेट जा चुका है। हम जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हैं मार्केट में, सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं, देन वॉर रूम की तरफ चलते हैं एंड देन इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं, जिसमें आज हमारे पास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेटाज़ हैं, और उसके बाद हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले आज के दिन की जो है वो न्यूज़, ट्रम्प की स्टेटमेंट है दैट आई कैन हैव इट अप और डाउन लाइक अ यो लाइक ही जस्ट वांट टू से कि मैं डॉलर को जो है अपने अकॉर्डिंगली मूव करवा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि डॉलर रेट जो है वो ड्रॉप करे, सो इट इट विल बी, एंड इफ़ आई वांट कि डॉलर रेट जो है वो डिक्रीज़ करे, सो मैं उसको कर सकता हूँ। सो ही जस्ट वांट टू से कि जो लोग इस टाइम पे, जितने एनालिस्ट जो हैं वो डॉलर के कोलैप्स पे बात कर रहे थे, he just want to give an answer to all of them that it's just due to me, like it's in my hand just like a puppet। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो अपने आप को दे रहे हैं। तो इसी पे डॉलर कोलैप्स पे जो है वो हम रॉबिन जे ब्रूक्स की जो है एक ट्वीट देखते हैं, जिसमें ही जस्ट वांट टू से कि ये जो डॉलर का फॉल है इट्स स्केरी। हम जो है इसको कंसेक्टिव देख रहे हैं, अप्रैल 2025 से जो है वो ये डॉलर इंडेक्स जो है वो ड्रॉप कर रहा है। ही जस्ट वांट टू मेंशन द डोनाल्ड ट्रम्प कि उनकी जो है वो लेगिस्लेशन में जो है ये जो है वो डॉलर कोलैप्स कर रहा है। तो अगर हम जो है वो डॉलर को देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू हम मेज़र किस तरह से करते हैं, तो उसमें जो है वो मेजर 6 करेंसीज़ आ जाती हैं, उससे है डॉलर इंडेक्स बनता है। और अगर हम जो है वो देखते हैं कि कितनी करेंसीज़, कितने ममालिक जो हैं वो डॉलर के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन कोई हमारे पास 26 टू 27 कंट्रीज़ हैं। तो उसमें से अगर हम G10 को निकाल देते हैं, 10 कंट्रीज़ भी निकाल दें, तो बाकी जो हमारे पास जो है वो 16 कंट्रीज़ हैं, वो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं कुछ उनमें से। तो वो सारी की सारी जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं डॉलर के लिए। तो अगर जो है जैसे कनाडा इज़ गोइंग इन द लैप ऑफ द चाइना, तो इसी तरह से अगर जो है यूरो ज़ोन पूरे का पूरा उठ के जो है वो चाइना की तरफ मूव कर जाता है, या हमारे पास जो है वो बाकी कंट्रीज़ उस तरफ मूव करती हैं, तो ये जो है वो डॉलर के लिए एक बहुत खौफनाक चीज़ होगी। ये जो है वो सिचुएशन फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। बट ही इज़ जस्ट नॉट एन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो चीज़ों को कंट्रोल करे। हाँ, ही इज़ होल्डिंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो आई थिंक सो कि वो चीज़ों को जो है वो मैनेज कर पाएँगे एंड कर लेंगे। एनी हाउ सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा था ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ। आज मॉर्निंग में जो है रिलीज़ हुआ है, उनका जो ईयरली डेटा है वो बहुत अच्छा रिलीज़ हुआ, दैट्स 3.8%, और जो उनका जो है वो मंथली डेटा था दैट वाज़ 1% पॉजिटिव। तो उनकी जो ये रिपोर्ट है, ये स्ट्रेंथन शो करती है ऑस्ट्रेलियन करेंसी को और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, और साथ-साथ जो है वो उनकी इकोनॉमी को भी जो है वो स्ट्रेंथन शो कर रही है। द इम्पोर्टेंट थिंग, गोल्ड जो है वो उसने गालबन कोई 5300 का लेवल हिट कर लिया है। 5299 अभी हमारे पास जो है वो रीसेंट ऑल टाइम हाई है। रीजंस जो है वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डॉलर का ड्रॉप करना, उसके बाद जो है वो हमारे पास वॉर रूम है। सो वॉर रूम की तरफ चलते हैं, तो यूएस ईरान टेंशन जो है वो उन्होंने भी पूरे मिडल ईस्ट में जो है वो एक मतलब कि टेंशन क्रिएट की हुई है। पर्सनली आई जस्ट डोंट वांट कि ये वॉर जो है वो हो। ऑल्दो हमें जो है वो इसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इन द शेप ऑफ गोल्ड बाइंग, बट दे आर ऑल मुस्लिम एंड आई जस्ट डोंट वांट कि ये वॉर जो है वो कभी भी हो। तो अल्लाह ताला जो है वो खैरियत का मामला फरमाए। देयर आर मैनी अदर रीजंस जिनकी वजह से गोल्ड की जो है वो बाइंग हो सकती है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आज जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आज डेटा हम मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिलीज़ हो चुका है, देन बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से डेटा पेंडिंग है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है अमेरिका की तरफ से। अब इसको थर्सडे में इन्होंने ऐड किया हुआ है बिकॉज़ इट्स 12 एएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम। तो फेड फंड्स रेट का डिसीजन है। अभी इनका करंट इंटरेस्ट रेट है 3.75%, जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम ही रखेंगे। तो अगर ये सेम रहता है तो हमें गोल्ड की प्राइसेस में जो है वो एक इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। बट ट्रम्प जो है वो इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, जिसमें मुझे 100% अब चांसेस लग रहे हैं कि ये डेटा जो है मैनिपुलेटिव डेटा भी हो सकता है, या इसमें जो है वो कोई ना कोई इंटरवेंशन ट्रम्प की हो सकती है।
बिकॉज़ जो इंटरेस्ट रेट है वो प्योरली फेडरल रिज़र्व बैंक का जो है वो डिसीजन होता है, और अगर ट्रम्प इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, ही जस्ट वांट कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम रहता है, फिर भी गोल्ड जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। या जो है वो दूसरा सिनेरियो पॉसिबल ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, और फिर भी जो है वो हम गोल्ड की बाइंग देख सकेंगे, बिकॉज़ गोल्ड में अभी मैं जो है वो सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रही। आई एम पॉजिटिव इन गोल्ड प्राइसेस। सो चलते हैं हम अपने जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले गोल्ड की प्राइसेस, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल ज़ोन है दैट्स 4988 4990 के पास-पास जो है ये हमारे पास एक प्राइस थी। ये पहला ऐसा गैप है वीक का जिसको मार्केट ने जो है वो फिल किया है। अगर आप पिछले जो है वो वीक्स का देखें तो मार्केट में तकरीबन कोई 3 कंसेक्टिव वीक से जो है वो गैप्स के साथ मार्केट ओपन हो रही थी, लेकिन उसको फ़िल नहीं किया। तो ये जो है वो एक वाहिद गैप है जिसको मार्केट ने फ़िल किया है। इसके बाद हमारे पास जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन था, जहाँ पे मार्केट ने जो है बहुत कोशिश की बेरिश जो है वो मोमेंटम को ब्रेक करे और अपसाइड पे मूव करे। तो यहाँ पे जो है सक्सेसफुली मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मैंने बहुत सी जो है वो ट्रेड कॉल्स कम्युनिटी में मैंने बार-बार जो है ये चीज़ कही कि जब तक मार्केट जो है 5102 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, तब तक जो है वो मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में रहेगी, और उसके बाद जो है वो इसकी ब्रेकेज पे मार्केट जो है वो बाय साइड पे जाएगी। तो मार्केट ने कल हमारी बात सुन ली, और उसके बाद जो है इसने बहुत मैसिव जो है वो राइज़ दिया। कल हम सारा दिन वेट करते रहे, हमें कोई सेटअप नहीं मिला। लेकिन मार्केट ने जो है वो रात को सारी कसर निकाल दी, और हमें जो है वो मार्केट अपसाइड पे देखने को मिली है। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 5200 का एक लेवल इम्पॉर्टेंट है। आई एम सीइंग कि हमें जो है यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है 5217 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। अगर मार्केट जो है वो 5217 के लेवल को एक बार हिट करती है, तो यहाँ से मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि 15 मिनट की कैंडल में चेंज ऑफ करैक्टर, या फिर जो है हमारे पास जो है वो बुलिश कंफर्मेशन पे गोल्ड की मार्केट बाय हो सकती है, और इसमें हमारे पास जो है वो पहला टारगेट हमारा जो है 5300 का होगा, और उससे अगला जो है हमारा टारगेट स्ट्रेट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट जो है 5400 और उससे भी ऊपर मार्केट जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से हम सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में इस टाइम पे जो है बहुत से लोगों ने सोचा था कि हम बाय करेंगे इसको लोकल मार्केट में, और मैं तकरीबन जो है जब सिल्वर मार्केट 50 से भी बहुत नीचे थी, तो मैं तब से 30 से जो है वो मैं बोल रही हूँ कि सिल्वर को बाय कर लें, आप बाय कर लें। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरी बात मानी, वो इस टाइम पे जो है वो मोर देन 1000 टाइम्स प्रॉफिट में होंगे। तो जी रिसेंटली जो है मैंने बहुत से लोगों को सिल्वर की बाइंग का बोला कि आप बाय कर सकते हैं। गोल्ड के निस्बत जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो है आपकी कम लगेगी, और इसमें जो है वो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। एनीवेज़ अभी जो है वो लोग जस्ट फोमो में बाय कर रहे हैं, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट कि हम मिस ना कर दें, मिस ना कर दें। जस्ट उस फोमो में जो है वो लोग सिल्वर बाय कर रहे हैं। बट एक जो है वो न्यूज़ आपने देखा होगा 1980s में जो है वो सिल्वर की मार्केट में क्रैश आया था। मार्केट जो है स्ट्रेट 49 से ड्रॉप करके $5 पे आ चुकी थी। उसके बाद जो है वो 2008 में भी सेम सिनेरियो हुआ। इसको जो है वो तकरीबन कोई 28 साल लगे सिल्वर की मार्केट को अपसाइड पे दोबारा से 49 पे जाने में। 2008 में दोबारा से जो है वो मार्केट 49 से ड्रॉप करके $21 पे आ गई। तो इस टाइम पे जो है वो मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है। तो अगर मार्केट में, और वो जो क्रैश था उसको आज भी जो है वो हिस्ट्री में याद रखा जाता है, थर्सडे सिल्वर क्रैश। तो अगर मार्केट जो है वो ऐसा कोई बिहेवियर हमें दिखाती है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उन 2 जो है वो सालों में सिनेरियोज़ डिफरेंट थे। उस टाइम पे जो है इसकी इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं थी, बट राइट नाउ वी हैव द ईवीज़, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं हमारे पास। उसके बाद जितनी भी जो है इस टाइम पे डील्स हो रही हैं, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू एंड ऑल दीज़ दे आर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बैटरी, जिसमें अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो विदिन 9 मिनट्स आपकी गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाएगी, एंड मैनी डेवलपमेंट्स आप खुद भी जो है वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। तो ऐसी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, अब वो जो इलेक्ट्रिक बैटरी वो बनाना चाह रहे हैं, उसमें कम से कम जो है आपको 10 किलो सिल्वर रिक्वायर्ड है। तो ऐसी चीज़ें अभी जो है वो डेवलप हुई हैं, और इसमें सिल्वर जो है उसका एंड यूसेज है, मतलब कि सिल्वर जो है
अल्टीमेटली एंड पे कहीं न कहीं कंज़्यूम हो जाती है इन इन कंपैरिज़न टू गोल्ड। गोल्ड की जो है वो रीइन्वेस्ट हो जाता है और वो जो है वो उसका एंड यूसेज हमारे पास कम है। तो सिल्वर का हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। व्हेन आई वाज़ जस्ट मेंशनिंग दीज़ लेवल्स, तो मुझे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको एनालाइज़ करने में। तो मार्केट में एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड था। आई वाज़ सीइंग कि अगर यहीं से मार्केट अपसाइड पे निकलती है तो हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट लेवल पहला होगा 118.94 का, कि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती हुई अपसाइड पे जा सकती है, दोबारा से लिक्विडिटी इकट्ठी करने आएगी और उसके बाद जो है मार्केट अपना 120 का लेवल ब्रेक कर देती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग जो है वो याद रखिएगा, चाहे आप इसको मार्क कर लें, 120 का लेवल जैसे ही सिल्वर ने ब्रेक किया उसके बाद मार्केट में स्ट्रेट हमारे पास जो है 130 एंड 150, दीज आर द लेवल्स जहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। सो देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने थोड़ी-सी स्मार्ट वर्किंग की है। गोल्ड लोगों ने, डॉलर लोगों ने जो है बहुत अरसे से होल्ड किया हुआ था और उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग लोगों ने नहीं की जितनी जो है वो सिल्वर में सिर्फ़ 4 महीनों में कर ली है और 6 महीनों में कर ली है। और ऑलराइट, अब हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में जो है मैं स्लाइटली बुलिश मोमेंटम देख रही हूँ। इस टाइम पे मैंने जितनी भी जो है वो एनालिसिस किया, इंडिकेटर्स अप्लाई किए, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, मैंने कुछ जो है वो बैक एंड रिपोर्ट्स देखी। उसके अकॉर्डिंगली आई एम सीइंग जस्ट आई एम अमेज्ड कि मार्केट ने जो है पहले ही जो है इसको हिट कर दिया है। अम, आई जस्ट डिड एनालिसिस और उसके बाद जो है मैं रिकॉर्डिंग की तरफ आती हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि आप बहुत लंबी वीडियो देखें। तो लकीली जो है वो मार्केट ने हमारा पहले ही जो है वो टारगेट हिट कर दिया है। आवर फर्स्ट टारगेट, आई वाज़ थिंकिंग कि मार्केट जो है एटलीस्ट 88-700 पे आएगी, तो यहाँ से जो है मार्केट हमें बाय साइड पे मिल सकती है, बट ऑलरेडी इसने अब हिट कर दिया है ये लेवल, तो ये तो हमारा इनवैलिडेट हो गया। नेक्स्ट जो है मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी में इसको पोस्ट कर दूँगी कि हमें जो है वो नेक्स्ट क्या ट्रेड करनी है। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा आप लोग और वीडियो को जो है वो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा बिकॉज़ दिस इज़ द ओनली थिंग जो मेरे तक पहुँचती है। और मैं बहुत मेहनत करके सारा एनालिसिस करके, इट टेक मी आवर्स, घंटों लगते हैं सारी चीज़ें एनालाइज़ करने पे, एक-एक चीज़ को जो है वो मार्क करने पे, उसके बाद जो है वो फंडामेंटल्स ढूँढने पे, सेंटिमेंटल रिपोर्ट्स पढ़ने पे, तो इट टेक मी मच टाइम। तो आई जस्ट वांट कि आप एक लाइक जो है वो प्रेस कर दें और एक अच्छा-सा जो है कमेंट कर दें। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जो है अच्छे-अच्छे प्रॉफिट्स बनाएँ। आई एम विद यू ऑल ऑफ देम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।